वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 काकस्य चातुर्यम यानी कौवे की चतुराई। एकस्मी वने एक वट वृक्ष अस्ति, उसका मतलब होता है एकस्मी यानी एक, वने का मतलब होता है जंगल, एक यानी एक, वट वृक्ष यानी बनियान ट्री, अस्ति यानी है। एक वन में एक वट वृक्ष है। तत्र काकः वस्ति यानी तत्र का मतलब होता है वहां, काकम का मतलब होता है कौवा, वसति का मतलब होता है रहता है, वहां एक कौवा रहता है। काकस्यः पत्नी शावके स तत्र वे निवसति। काकस्यः पत्नी यानी कौवे की पत्नी, शावके उसका मतलब होता है शावके सह यानी बच्चों के साथ, तत्रेव वसति तत्रेव का मतलब होता है वहां, वसति का मतलब होता है रहती है। वहां एक कौवा रहता है, उसकी पत्नी उसके बच्चों के साथ वहां रहती है। तस्य वृक्षस्य अद्य कोटरे एक सर्प वसति, इसका मतलब होता है तस्य वृक्षस्य यानी वो झाड़ के अध यानी नीचे, कोटरे का मतलब होता है उसकी बखोल में, सर्प यानी सांप, वसति यानी रहता है। यानी एक जंगल के अंदर एक वटवृक्ष है, वटवृक्ष के ऊपर वटवृक्ष में एक कौवा रहता है, उस कौवे की पत्नी और उसके बच्चों के साथ वहां पे रहता है। उस वटवृक्ष के नीचे एक बखोल में एक सांप रहता है। ओके, पिक्चर के अंदर भी दिया गया है, यहाँ पे सांप रहता है और यहाँ पे कौवे की फैमिली रहती है। फिर क्या दिखाया है, एकदा काक भार्या या सह आहारार्थी गच्छति, यानी उसका मतलब होता है एक दिन, भार्या या सह यानी पत्नी के साथ, कौवा अपनी पत्नी के साथ, पर कौवा नहीं लिखा, सिर्फ पत्नी के साथ, आहारार्थे यानी खोराक खाने के लिए, आहार के लिए, गच्छति यानी जा रहा है। एक दिन कौवा अपनी पत्नी के साथ खाना ढूंढने मतलब खाने के लिए बाहर जा रहा है। तदा सर्प एक शावकम खादति, तदा का मतलब होता है तब, सांप ने एक, शावकम का मतलब होता है बच्चे को खा लिया। ओके, किसके बच्चे को, कौवे के एक बच्चे को, ये सांप यहाँ पे रहता है, कौवा यहाँ पे रहता है। कौवा और उसकी पत्नी जब खाना ढूंढने जाते हैं तो सांप वहां पे आके ऊपर एक कौवे के बच्चे को खा जाता है। अब आगे देखते हैं, यदा काकः आगच्छति पश्यति च, यानी क्या होता है, यदा काक यानी उसके बाद कौवा, आगच्छति पश्यति च यानी आता है और देखता है। एकः शावकः नीडे अस्ति, यानी एक का मतलब होता है एक, शावकः का मतलब होता है बच्चा, नीडे का मतलब होता है उसका घोंसला, और नास्ति का अर्थ होता है नहीं, यानी एक बच्चा घोंसले में होता नहीं है। वृक्षस्यः अद्यः सर्पः दृष्ट्वा काकः वदति अहो एष दृष्ट सर्प शाकम खादति, यानी वृक्षस्य यानी वृक्ष की नीचे, वृक्षस्य अधः उसका मतलब होता है पेड़ के नीचे, सर्प यानी सांप ने, दृष्टवा यानी उसको देखा, काक वदति यानी उसको देख के कौवा कहता है, अहो यानी अरे, एषः यानी ये, दृष्ट सर्प यानी दुष्ट सांप, शावकम यानी बच्चे को, खादती यानी खा गया है। वृक्ष के नीचे सांप को देख के कौवा कहता है कि ये दुष्ट सांप ही हमारे बच्चे को खा गया है। कश्चित उपायम करोति इति विचिन्त्य काक नदी प्रति गच्छति, यानी ऐसा है तो सोच के नदी की तरफ वो जाता है, ऐसा कुछ सोच के वो नदी की तरफ जाता है। तो पूरी
पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। तब कौवा वहां पे आता है और देखता है तो घोंसले के अंदर एक अंडा होता नहीं है और वृक्ष के नीचे सांप को देखकर कौवा कहता है कि यह दुष्ट सांप ही हमारे बच्चे को खा गया है, तो निश्चय ही कोई उपाय हमें, कंचित का मतलब होता है कोई उपाय हमें करना चाहिए। ऐसा सोच के वो नदी की तरफ जाता है सांप। अब आगे देखेंगे। तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, यानी वहां पे राजकुमारी स्नान कर रही होती है। तस्या सुवर्णहारे नदी तीरे अस्ति, यानी उसका सोने का हार, तस्या यानी उसका, सुवर्णहार यानी सोने का हार, नदी तीरे यानी नदी के किनारे, अस्ति यानी है, उसका सोने का हार नदी के किनारे पड़ा है। चतुर काक सुवर्णहारम अपहरयति, यानी चतुर कौवे ने सोने के हार का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। अपहरयति यानी उसको ले लिया, यानी वो कुछ सोच के नदी के किनारे जाता है, तो नदी के किनारे एक राजकुमारी स्नान कर रही होती है, उसका हार, सोने का हार नदी के किनारे पड़ा है, तो चतुर कौवे ने वो सोने के हार को वहां से उठा लिया, वहां से ले लिया। उसके बाद काकः सुवर्णहारम कोटरस्य अंतः क्षिपति, यानी कौवे ने सोने के हार को बखोल के अंदर, कोटरस्य का मतलब होता है बखोल के अंदर, अंतः क्षिपति यानी फेंक देता है, डाल देता है। सैनिकः काकस्य पुष्ठे आगच्छति, यानी सैनिक उसके कौवे के पीछे आ रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे आते हैं। कोटरे सुवर्णहारम सर्प च पश्यति, यानी वो कोटर के बाहर, बखोल के बाहर सोने के हार को और सांप को भी देखते हैं, क्योंकि वो सांप का घर था, तो सांप और सोने के हार को सैनिक देखते हैं। सह चिंतयते, अहो प्रथम सर्प मारयामि अनंतरम हारम नयामि, यानी पहले हमें सांप को मारना पड़ेगा और उसके बाद हम हार ले सकेंगे। ओके, तो पूरी पंक्ति का मतलब होता है कौवा सोने के हार को कोटर के अंदर फेंक देता है, यानी बखोल के अंदर फेंक देता है। सैनिक भी कौवे के पीछे पीछे आते हैं और बखोल के बाहर सोने के हार को और सांप को देखते हैं और वो सोचते हैं कि हमें पहले सांप को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हार ले सकते हैं। सैनिकः सर्प मारयति हारम नयति, यानी सब सैनिकों ने सांप को मार डाला और हार को ले लिया। काकः वदति अहो सर्प मृतः, यानी कौवा बोलता है अरे वाह सांप मर गया। अधुना सुखेन वसामि, यानी अब हम सुख से रह पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी पूरी कहानी खत्म होती है। अब हम देखेंगे उसकी ग्लोसरी के बारे में, यानी उसके अंदर दिए गए कुछ हार्ड वर्ड। अधः उसका मतलब होता है बिलो। कोटरे उसका मतलब होता है इन द होल। एकस्मि उसका मतलब होता है एनी वन। शावके उसका मतलब होता है यंग वन। सह यानी विथ। तत्रैव यानी देयर ओनली। आहारार्थम यानी फॉर फूड। पुष्ठे यानी बिहाइंड। अनंतरम यानी लेटर ऑन। नयामी यानी एम टॉकिंग, एम टेकिंग। अधुना यानी नाउ। नीडे इन अर्नेस्ट। कंचित यानी एनी। विचिन्त्य यानी आफ्टर थिंकिंग। अपहरयति यानी इज टेकिंग अवे। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड इन क्लियरली। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड को हमें सिर्फ क्लियरली प्रोनाउंस करना है। सबसे पहला दिया है शावकेह, उसके बाद दुष्ट सर्पः, विचिन्त्य, सुवर्णहारम, चिंतयति। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग द इल्यूस्ट्रेशन, यानी क्या करना है, हमें सेंटेंस को फिल करना है यहाँ दिए गए ऑप्शन के साथ। ओके, एग्जाम्पल्स में सर्प खाली जगह वसती और ब्रैकेट में लिखा है कोटरम, तो सेंटेंस के हिसाब से हमें वर्ड को ट्रांसलेट करना है। जैसे कि सर्प खाली जगह वस्ती, तो कोटरम का बनेगा कोटरे, सर्प कोटरे वस्ती। ओके, चलो देखेंगे नंबर 1, सिंह खाली जगह वसते, उसके ब्रैकेट में लिखा है वनम, तो सेंटेंस में क्या बनेगा उसका, सिंह वने वसती। उसके बाद देखेंगे नंबर 2, मनुष्य खाली जगह वसती नगरम, तो उसका बनेगा नगरे, मनुष्य नगरे वसती। उसके बाद 3, खग खाली जगह वसती नीड, तो उसका बनेगा नीडे, खग नीडे वसती। 4, वानर, वानर खाली जगह वसती, दिया है वृक्ष, तो उसका बनेगा वृक्षे, वानर वृक्षे वसती। फिर 5 नंबर मत्स्य, मत्स्य खाली जगह वसती, तो दिया गया है जलम, तो उसका बनेगा जले, मत्स्य जले वसती। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग द इल्यूस्ट्रेशन, यानी एग्जाम्पल के हिसाब से ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल में दिया है काकः नदी प्रति गच्छति। ओके, तो हमें क्या लिखना है, छात्रम खाली जगह प्रति गच्छति, शाला लिखना है, तो यहाँ पे नदीम लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे शालाम, छात्रः शालाम प्रति गच्छति। कृषिकः खाली जगह प्रति गच्छति, क्षेत्र लिखा है, तो हम क्या करेंगे उसका बना देंगे नदीम की तरह क्षेत्रम, कृषिकः क्षेत्रम प्रति गच्छति। व्याघ्र खाली जगह प्रति गच्छति, लिखा है वन, तो हम उसका करेंगे नदीम की तरह वनम, व्याघ्र वनम प्रति गच्छति। हंसः खाली जगह प्रति गच्छति, ब्रैकेट में लिखा है सरोवर, तो हम उसका बनाएंगे सरोवरम, और सेंटेंस बनेगा हंसः सरोवरम प्रति गच्छति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन लेजिबल हैंड राइटिंग, यानी हमें सिर्फ ये सेंटेंस को अच्छे राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। एकस्मि वने एक वट वृक्ष अस्ति, एकस्मि वने एक वट वृक्ष अस्ति। एकः दृष्ट सर्पः शावकं खादति, एकः दृष्टः सर्पः शावकं खादति। तस्याः सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति, तस्याः सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति। सैनिकः काकस्य पुट्ठे आगच्छति, सैनिकः काकस्य पुट्ठे आगच्छति। सैनिकः सर्प मारयति, सैनिकः सर्प मारयति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट हियर द वर्ड विच योर टीचर डिसेटेड यू, यानी जो आपके टीचर आपको जो वर्ड बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैं यहाँ पे आपको वर्ड बताती जाऊंगी, आपको वो वर्ड यहाँ पे लिखना है, ताकि पता चले कि आपको वो वर्ड की लिखना अच्छे से आता है कि नहीं। ओके, मैं 5 वर्ड बोलूंगी और 5 वर्ड आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखते जाना है। सबसे पहला वर्ड है शावकेह, ये लिखिए यहाँ पे। उसके बाद लिखना है सुवर्णहारम, सेकंड नंबर पे। उसके बाद लिखना है अपहरयति, वो लिखना है 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे लिखना है चिंतयते, और 5th नंबर पे लिखना है अनंतरम। ओके, तो ऐसे 5 वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं और फिर टेक्स्ट बुक के अंदर से टैली करने हैं कि वो वर्ड मैंने कितने राइट लिखे हैं और कितने रॉन्ग लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।